हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगशंग लव स्टोरी में। और आज मैं यू आर माइन का पार्ट 11 लेके आ गई हूँ। तो आपको कैसा भी लगे प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। और आपको ये वॉइस आए ना, ये बच्चे खेल रहे हैं नीचे, बहुत वॉइस कर रहे हैं, तो इग्नोर करना और मेरे वॉइस पे ध्यान देना, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वांग जी ने कुछ उल्टा सीधा हमारे विंग को बोल दिया था, बहुत कुछ बोला था, आपने सुना ही होगा पिछले पार्ट में। और विंग को बहुत हर्ट हुआ था कि क्या मतलब है वांग जी का कि मैं किसी का टॉय हूँ जो कोई भी मुझे ख़रीद लेता है, यूज़ करता है, ऐसे विंग को बहुत हर्ट हुआ था। और हमारे यूजिन को भी सब पता चल गया था कि वांग जी विंग से प्यार करता है, लेकिन उसको ये पता नहीं चला था कि विंग उस रात को वो होटल वाले रात को क्यों विंग रो रहा था। तो अब उसके आगे, ठीक है, प्रेजेंट में आते हैं। हम विंग को देखते हैं, ठीक है। विंग तो अब पार्क में गया था और वो अंकल जो विंग को ड्रॉप करने आए थे, वो जो जिस गाड़ी में बैठ के आया था, वो ओल्ड अंकल तो उधर से चले गए थे। और विंग वो पार्क में जाता है और उधर कोई था नहीं, मैंने जैसे बताया था, उधर सिर्फ 2-3 कपल्स थे, हाँ कपल थे। तो उन लोग ही बैठे हुए थे इतनी रात को, अब 10-11 बजने वाले थे। तो इतनी रात को वो ही उस प्लेस में कौन ही ज़्यादा रहता है, गार्डन में, पार्क में। तो इतनी रात को कोई बच्चे खेलते भी नहीं है ज़्यादा। तो वो एकदम खाली जगह थी और एक बेंच थी, उसको क्या बोलते हैं यार, हिंदी में मुझे नहीं पता गाइस, तो मैं बेंच बोल रही हूँ क्योंकि मुझे गुजराती में बेंच ही आती है, तो मुझे हिंदी में नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो बेंच ही बोलूँगी मैं तो वो बेंच उधर थी, वो आसपास बहुत सारी थी ऐसी, चेयर ही तो दूसरी आती है, बेंच ही बोलते हैं हम। तो बहुत सारी थी उधर, लेकिन हमारे विंग एकदम कोने में जाके बैठ गया। उधर बहुत अंधेरा था, भगवान कोई जाए तो उसको डर भी लगे, लेकिन विंग अब उस हालत में नहीं था कि उसको किसी से भी डर लगे। तो उधर जाके वो बैठ जाता है और वो जितना वो गाड़ी में रो रहा था उससे डबल वो रोने लगता है। वो जिससे वांग जी से वो सब वांग जी से वो तो प्यार करता है हमारा विंग, वांग जी भी करता है ये विंग से प्यार। विंग को नहीं पता कि वांग जी उससे प्यार करता है कि नहीं, लेकिन हमारे विंग को तो प्यार है हमारे वांग जी से, और वांग जी से भी है, हमको पता है। लेकिन हमारे वांग जी को भी पता है कि विंग उससे प्यार करता है, लेकिन हमारे विंग को तो नहीं पता ना कि हमारा वांग जी उससे कितना प्यार करता है। तो वांग जी की यही बातें याद कर करके, रिमाइंड करके करके वो बहुत रोता है कि मैं जिस पर्सन से प्यार करता था इतना, वो भी ऐसे कैसे बोल सकता है, वो भी मेरे लिए, ऐसे करके विंग को बहुत हर्ट हो रहा था। विंग इतने ज़ोर ज़ोर से रो रहा था उधर। मैंने बोला कि उधर कोई था नहीं, वो कपल थे, लेकिन वो थोड़ा आगे बैठे हुए थे और विंग थोड़ा 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 अंधेरा था इधर, उस साइड में बैठा हुआ था, कोई देख भी नहीं पाए ऐसे में बैठा हुआ था। और वो फूट फूट के रो रहा था वांग जी की बात याद कर करके। वो जैसे वांग जी ने बोला कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, विंग को ख़रीद लिया है, ऐसे ये सब उसको यही पॉइंट पे विंग को बहुत हर्ट हुआ। हाँ, विंग को हर्ट हुआ कि वांग जी उसको डांट रहा है, क्यों डांट रहा है, लेकिन वांग जी तो उसको अपना प्यार दिखा रहा था, वरीडनेस दिखा रहा था, लेकिन विंग को तो ऐसा ही लग रहा था ना। तो विंग को ये हर्ट हो रहा था कि मैंने ऐसा तो क्या किया कि जो मुझे डांटने लगे सर। और ये जो उसका पॉइंट था कि वांग जी ने ऐसा कुछ बोला, तो उसको बहुत दुख लगा था, उसको बहुत हर्ट हुआ था। और ऊपर से हमारा विंग वांग जी से प्यार करता है, तो उसको इसी बात से थोड़ा वो हुआ था। और वो अपने मॉम डैड को आसमान की तरफ देखे हुए, वो जो बेंच थी उस पर वो थोड़ा अपना माथा टेक लेता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। और ऊपर बहुत स्टार थे, बहुत सारे चमक रहे थे, और चांद था, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। लेकिन हमारा विंग ये नज़ारा अभी इंजॉय नहीं करना चाहता था। और विंग वो स्टार की तरफ देखते हुए कहता है कि मॉम डैड आप दोनों मुझे क्यों नहीं लेके गए आपके साथ, मुझे क्यों ये मुझे क्यों आप इधर अकेले छोड़ गए। पहले तो बचपन में आप मुझे छोड़ के चले गए, अब जिस पर्सन को मैं प्यार करता हूँ वही पर्सन मेरे लिए कितना बुरा बोलता है। अब देख रहे हो ना मॉम डैड, अब मुझे क्यों लेके नहीं गए। और ऐसा कह के विंग बहुत रोने लगता है। और तभी उसके कंधे पे किसी का उसको हाथ छोटे से हाथ महसूस होते हैं। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो थोड़ा शौक हो जाता है कि इतने रात को ये क्या है, वो थोड़ा शौक हो जाता है।
तो अभी हम नहीं देखते कि वो पर्सन कौन है, तो हम वांगजी का शिफ्ट करके इधर से देखते हैं। वांगजी मतलब गाड़ी में बैठा हुआ था और वो विंग के घर के मतलब पास पहुंच गया था और वो थोड़ी मतलब दूर पे था। और विंग को मतलब वांगजी को भी बहुत मतलब विंग के लिए टेंस हो रही थी, क्योंकि अब रात के 10-11 बजने वाले थे। काफ़ी टाइम से लोग मतलब ढूंढ रहे थे विंग को, लेकिन विंग तो मतलब मिल ही नहीं रहा है। और वांगजी ने मतलब वेंचा को भी मतलब फ़ोन कर दिया था, मतलब गाड़ी चला रहा था वो मतलब वांगजी, तभी मतलब उसने वेंचा को कॉल कर दिया था। तो वेंचा कहता है कि मैं अभी मतलब अभी वो मतलब लोकेशन विंग की चेक करता हूँ। बाकी मतलब विंग के पास फ़ोन तो था नहीं, उन लोगों को कहाँ पता कि हमारे विंग फ़ोन लेके गया है कि नहीं। मैंने जैसे बताया था आपको कि हमारा विंग के पास सिर्फ उसके पैसे थे और फ़ोन था कि था नहीं था, मुझे भी नहीं पता, नहीं होगा, चलो विंग के पास फ़ोन नहीं था। तो जियांग चेंग नहीं, रेंचाओ भी कहता है कि हाँ मैं अभी मतलब तुमको लोकेशन भेजता हूँ, जब अगर मुझे उसकी लोकेशन मिले तो। वांगजी कहता है ठीक है ठीक है। इसलिए वेंचा मतलब लोकेशन ढूंढ रहा था। तो वांगजी मतलब उसके घर के पास पहुंच गया था और वो जल्दी से मतलब गाड़ी से उतरता है। वांगजी ने मतलब गाड़ी थोड़ी दूर ही पार्क की थी और वो मतलब विंग के घर से थोड़ी दूर पे पार्क की थी और जल्दी से मतलब दौड़ के आया। और मतलब विंग को मतलब जैसे वो मतलब घर के सामने गया, विंग के घर के सामने उसने देखा कि मतलब विंग घर पे है ही नहीं, विंग घर पे आया ही नहीं, क्योंकि विंग इधर था ही नहीं तो कैसे घर पे आएगा वो। तो वो मतलब जाता है तो मतलब देखता है कि ताला है उधर, और मतलब वांगजी आसपास देखने लगता है कि मतलब आसपास इतनी रात को कौन ही होगा। हाँ थे मतलब कुछ विंग को जो जानते थे वो तो मतलब इतनी रात को उन लोग सो गए थे, और मतलब जो जाग रहे थे वो तो मतलब थोड़े दूर दूर पे थे। तो वांगजी मतलब उनके पास जाता है और कहता है कि इस घर में जो लड़का रहता है वो इधर आया था क्या, आपने देखा है क्या। तो मतलब जो उधर लेडी बैठी थी, जो मतलब जेंट्स मतलब कुछ लड़के थे आसपास जो दूर दूर पे थे, वो कहते हैं कि नहीं हमने किसी से नहीं मतलब किसी ने नहीं देखा इधर, मतलब विंग आया ही नहीं है। कि विंग का मतलब बहुत अच्छा नेचर था। तो मतलब जितने भी मतलब विंग के दूर के मतलब थोड़े आसपास रहते थे, मतलब जो ओल्ड मैन थे मतलब ओल्ड सब थे, वो विंग को थोड़ा थोड़ा जानते थे, मतलब ज़्यादा नहीं जानते थे, थोड़ा जानते थे कि हाँ विंग मतलब अच्छा मतलब उसका अच्छा स्वभाव है ये सब। क्योंकि विंग जब जाता था मतलब कभी वो बाज़ार करने जाता था, कभी वो शॉपिंग करने जाता था, तो मतलब वो चल के जाता था, वो जॉगिंग करके, तो सबसे वो बात करते करते जाता था। और मतलब विंग मतलब कई साल से इधर ही रह रहा है, 2 साल से मतलब, तो सब मतलब अच्छे से थोड़ा जानते उसको। तो वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं देखा उसको, वो इधर आया ही नहीं है, सुबह वो चला गया था उसके बाद तो हमने उसको देखा ही नहीं है। तो वांगजी कहते हैं आप ठीक से याद करो ना प्लीज़, वो इधर आया होगा तो आपने देखा होगा तो वो कहता है कि नहीं नहीं हमने नहीं देखा है। तो वांगजी कहते हैं सीट और मैं कहाँ ढूंढूँ कहाँ। तभी हमारे उधर यूजिन की गाड़ी आके रुकती है, मतलब वो तो सीधे विंग के घर के मतलब सामने आके रुकी थी। और वो भी मतलब जल्दी से गाड़ी उतरता है, उसको भी मतलब ऐसे ही लगा कि मतलब विंग कहाँ जाएगा, मतलब किसी और का घर, तो मतलब उसका और कोई फ्रेंड है तो नहीं, तो मतलब किसी घर के और जा भी नहीं सकता वो अपने घर के अलावा। तो यूजिन को भी ऐसे ही लगा होगा कि विंग घर पे ही आया है। तो जैसे मतलब यूजिन देखता है कि वांगजी के घर पे मतलब विंग के घर पे ताला है, तो वो अपना आसपास ढूंढने लगता है। तो उधर से मतलब एक लेडी जा रही थी, जो मैंने मतलब उस दिन मतलब वांगजी को जो बताया था कि मतलब जो विंग के मतलब पास में रहती है वो आंटी जा रही थी उधर से। तो यूजिन कहता है कि आंटी आंटी 2 मिनट, आपने विंग को देखा है क्या जो इधर रहता है वो लड़का। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा मैंने नहीं देखा है। क्यों। तो वो कहता है कि आपने देखा होगा आंटी, प्लीज़ याद करो ना, इधर वो आया होगा, वो सिर्फ थोड़ी देर हुआ, सिर्फ 2-3 घंटे हुए इधर से मतलब आया होगा, तो प्लीज़ याद करो ना आप। तो वो आंटी कहती है कि नहीं मैं अभी जॉब से आया हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम आसपास पूछ के मतलब देखो तुम्हें पता होगा। तो वो कहता है कि मैं भी उसके मतलब उसके पीछे करके इधर आया हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, और मैं घर पे आया तो उसके घर पे ताला है। तो आंटी कहते कि क्या हो गया है, तुम कितने 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ तुम लोग को, कभी 2 मतलब पर्सन आते हैं विंग को देर रात को ढूंढने, और आज तो तुम सब लोग क्यों ढूंढ रहे हो विंग को, ऐसा क्या हो गया है विंग को, कुछ हुआ तो नहीं है, सब ठीक तो है ना विंग को। तभी वांगजी का यूजिन कहता है कि नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विंग मतलब पता नहीं आपको मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको दिखे ना विंग तो प्लीज़ मुझे बताना। तो वो आंटी कहती है कि हाँ मैं बताऊँगी, लेकिन मुझे बताओ ना क्या हुआ है विंग को, मतलब कितने दिन से मैं देख रही हूँ तुम आ रहे हो ढूंढ रहे हो फिर चले जा रहे हो यार।
तो वो कहता है कि नहीं आंटी कुछ नहीं है, अब अगर आपको विंग मिले तो प्लीज़ मुझे बताना। तभी हमारे वांग जी मतलब पीछे से आके कहता है कि तुम उधर इधर भी आ गए, तुमको मतलब इतने तुमको अभी तक चैन नहीं मिला क्या इतना परेशान करके मुझे। तो यूजिन कहता है अच्छा मैंने परेशान किया है कि तुमने परेशान किया है वांग जी, तुमको पता भी है अगर तुम उसको रुलाते नहीं ना तो विंग इस तरह से मतलब निकलता नहीं, और तुम अपनी ज़बान पे तो वो तो है नहीं है, और जो देखो वो मन में आते बोलते रहते हो। वो आंटी तो दोनों को देख रही है कि मतलब क्या है, दोनों लड़ रहे हैं किस लिए, मतलब किस लिए लड़ रहे हैं। मतलब वो आंटी को तो पता नहीं था कि ये सब विंग के लिए हो रहा है। तभी मतलब हमारे लैन सिचन और जियांग चंग की मतलब जियांग चंग की गाड़ी आते हैं, मतलब उन दोनों तो एक गाड़ी में आए थे, और उन लोगों को भी ऐसे लगा था कि हमारे विंग मतलब इधर ही आया होगा, क्योंकि जियांग जी को भी पता है कि हमारा वहाँ विंग को मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना मतलब पसंद नहीं है, तो मतलब वो किसी के घर पे जा भी नहीं सकता, और इसका मतलब एक ही घर है तो इधर ही आएगा ऑब्वियसली। तो जियांग चैंग और लेंस सीचन मतलब लेंस सीचन को तो हाँ पता था कि हाँ लेंस सीचन को पता था कि हमारे विंग का घर इधर है, कि लेंस सीचन मतलब वांग जी ने बता दिया था उनको कि इधर हमारा विंग रहता है, क्योंकि हमारा जियांग चेंग है जो मतलब विंग के घर पे जाने वाला था, तो मतलब वांग जी को पता था विंग के घर का एड्रेस, तो वांग जी ने दिया था लेंसी चैन को, तो वो ही मतलब एड्रेस था। तो उन लोग भी मतलब आ गए और देखते कि दोनों फिर से लड़ रहे इतने ज़ोर ज़ोर से, और जितने भी मतलब जो सोए थे जो मतलब बुजुर्ग थे उधर के, जो मतलब इतनी रात को तो ऑब्वियसली लोग सो ही जाते हैं, तो मतलब उन लोग भी मतलब बालकनी में आके देखने लगे, मतलब वांग जी और यूजिन इतने ज़ोर ज़ोर से मतलब लड़ रहे थे कि मतलब कितनी बड़ी बात है, मतलब बड़ी बात तो थी लेकिन उन लोग ऐसे लड़ रहे थे छोटे बच्चे मतलब बच्चे की तरह उन दोनों लड़ रहे थे। तो लेंसिजन कहता कि देखो इन दोनों को इधर भी चालू हो गया, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या है, और इन दोनों इधर भी फिर से चालू हो गए। फिर लेंसिजन जाते और कहते कि तुम दोनों अभी थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते, अभी विंग कहाँ है, विंग कहाँ है, तुम दोनों पहले लड़ना बंद करो, विंग कहाँ है मुझे बताओ ये। फिर वांग से कहता है कि गगा विंग आया ही नहीं है इधर, वो पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने उसको बहुत ढूंढा गगा वो नहीं है। तो उधर मतलब जियांग चंग आके कहता है कि मुझे तुम पहले बताओ कि तुम तीनों के बीच में आखिरकार हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो, मतलब क्यों लड़ रहे हो इतने पागल की तरह, और वी क्यों इधर से मतलब ऐसे चला गया, मुझे तुम बताओगे। तो वांग जी कहता है कि सीफू, मतलब वांग जी की तो सीफू ही हुई ना, मतलब उनके चाइना में ऐसा बोलते हैं सीफू, तो मैंने सुना था तो मैं बता रही हूँ। सीफू मतलब क्या बोलते हैं, भाभी, हाँ भाभी भाभी, हाँ सीफू, उन लोग में सीफू बोलते हैं। तो वांग जी कहता है सीफू मुझे अभी कुछ नहीं बताना, मुझे कुछ एक्सप्लेसन नहीं करना है अभी, मुझे मेरा विंग चाहिए। तो अभी हमारा जियांग चंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्यों मेरा विंग चाहिए, मेरे विंग चाहिए। एक तो पहले तुम उसको रुलाते हो, हाँ, और फिर जब विंग इधर से चला जाता है तो उसको पागल की तरह ढूंढते रहते हो, तुम इन दोनों में कुछ अक्ल है कि नहीं। अगर तुम पहले विंग को बता दे होता ना कि मैं विंग से प्यार करता हूँ तो ये सब नाटक नहीं होता वांग जी। मतलब यूजिन को पता चला कि मतलब क्या हो रहा है इधर। तो यूजिन कहता है कि क्या होता, मतलब आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ मतलब जियांग चंग मतलब वो ऊपर से मतलब इतना गुस्से में था, और वो बोल देता है, कहता है कि ये वांग जी पहले तो मतलब उसको जानने का है कि विंग उससे प्यार करता है कि नहीं, और भाई को मतलब बिजनेस ट्रिप पे ले जाके विंग को जलस फील करवाना है और जानना है कि विंग उससे प्यार करता है कि नहीं। तो तब हमारे वांग मतलब यूजिन को समझ आता है कि हाँ कि विंग मतलब उस दिन क्यों रो रहा था, कि मतलब हुआ क्या था उस दिन। तो मतलब यूजिन कहता है अच्छा तभी मैं बोलूँ कि विंग उस दिन इतना क्यों रो रहा था। और यूजिन जाता है, यूजिन गुस्से में जाता है और कहता है कि वांग जी तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे वी को रुलाया। और वांग जी मतलब यूजिन को पुश करता है और कहता है कि तुमने मेरे विंग को रुलाया, क्या मतलब है, तुम्हारा विंग लगता कौन है जो कब से मेरा विंग मेरे विंग कर जा रहे हो। एक बार भी तुम्हारे मुँह से अब निकला ना मेरा विंग, तो अभी 2 मिनट में तुम हॉस्पिटल में रहोगे यूजिन, दूसरी बार बोल मत लेना गलती से भी अपने मुंह से। फिर लेसिजन कहता है तुम भाई बंद हो जाओ, अब तो बंद हो जाओ, विंग मिल नहीं रहा और तुम दोनों झगड़े पे झगड़े करे जा रहे हो, तुमको कुछ समझ है कि नहीं। और तुम तीनों के मतलब बीच में हुआ क्या उस रूम में जो तुम तीनों इतने अकड़ गए वो हो गए। तो यूजिन कहता है कि ब्रदर अब पूछो मत आपके ब्रदर ने क्या किया है, मतलब वांग जी ने क्या किया है। तो
ध्यान कहता है सब सब चुप रहो, अभी किसी के भी मुंह में से एक एक भी वर्ड बोला ना, मैं तुम तीनों को मारूंगा और तुम्हारे मुंह तोड़ के तुम्हारा वो छोड़ूंगा नहीं। तो यूजिन मतलब वो डर जाता है कि हमारा लेंसजन भी डर जाते हैं, वांगजी भी डर जाता है, क्योंकि हमको पता ही है कि हमारी जियांगचे का गुस्सा कितना है। वो भले ही ओमेगा है लेकिन उसका गुस्सा तो आपको पता ही है गाइस। तो कहता है कि तुम तीनों में से एक भी कोई भी बोला ना, सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और तुमको सब पता नहीं चलता है, विंग इधर गायब हो गया, विंग मिल नहीं रहा है, तुम झगड़ा कर रहे हो। अभी किसी को नहीं जाना है कि तुम तीनों के बीच में क्या हुआ है, मुझे नहीं जानना है और किसी को नहीं जानना है। क्यों सीजन तुमको जानना है कि तुमको क्या हुआ है? सीजन कहता है कि नहीं मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं जानना है स्वीट हार्ट। तो वह जियांग चेंग लेंसजन की तरफ देखते हैं, तो लेंसजन कहते हैं कि जियांग चेंग मुझे नहीं जानना है बेबी। तो जियांग चेंग फिर से लेंसजन की तरफ देखते हैं, तो लेंसजन कहते हैं कि नहीं जानना है, नहीं जानना है, मुझे कुछ नहीं जानना है, मेरी माँ मुझे कुछ नहीं जानना है। तो फिर जैसन कहता है छोड़ो सब ये बात को छोड़ो, मुझे कुछ नहीं जानना है वांग जी, और मुझे कुछ माइंड भी नहीं करना है। मुझे बस इतना बताओ कि मेरा विंग है कहाँ। अगर मेरे ब्रदर को सुन लो वांग जी, अगर मेरे ब्रदर को कुछ भी हुआ ना विंग को, और तुमको और मैं यूजिन को दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे कल तक मेरा विंग मेरा ब्रदर सही सलामत मुझे चाहिए, वो भी मेरे सामने। अगर तो उसको थोड़ी सी भी चोट या खरोच आई ना, उसका बाल भी बाका हुआ ना, तो मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। और लेंसजन तुमसे तो मैं डिवोर्स ही कर लूँगी, तो मतलब डिवोर्स ही कर लूँगा। तो लेंसजन कहते हैं अरे यार मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। जैंगसन कहता है वो सब मैं नहीं जानता, तो आपको ढूंढना है विंग को, और मैं जा रही हूँ इधर से, और मुझे मेरा विंग मुझे कल तक चाहिए, और नहीं मिला तो सोचना भी ना मेरे बारे में। और मतलब इतना बोल के हमारा जियांग से वैसे चला जाता है, वो भी लेंसजन की गाड़ी लेके। तभी मतलब उधर एक गाड़ी आके रुकती है, तो उसमें से एक पर्सन निकलता है और कहता है कि आपका मतलब ये आपके पैसे। और ऐसे करके मतलब वो जाने ही लगता है। जो पर्सन अंदर बैठा था वो तो चला गया था, जो मतलब वो गाड़ी ड्राइवर था, जो वो भी ओल्ड मैन थे। तो वो मतलब बाहर निकल के देखते उधर बहुत भीड़ हो गई थी। तो वो मतलब उधर से गाड़ी टर्न लेके जा ही रहे थे, लेकिन हमारा जब मतलब जियांगसिन तभी उधर से जा ही रहा था, मतलब वो गाड़ी में बैठ के मतलब लेंसजन की मतलब गाड़ी में बैठ के जा ही रहा था, मतलब वो जा नहीं रहा था, वो डोर बस खोल ही रहा था। तभी मतलब हमारे जांग चेंग का मतलब फ़ोन उधर ही गिर जाता है। तो वो जो ओल्ड मैन थे, वो जो गाड़ी के ड्राइवर थे, वो कहते हैं कि बेटा रुको तुम्हारा फ़ोन गिर गया। और हमारा मतलब वो तो जांग चेंग तो गुस्से में था, तो जाके मतलब सीधे गाड़ी में बैठ जाता है। और वो मतलब वो गाड़ी स्टार्ट ही करने वाला था, तभी वो अंकल मतलब हाथ में फ़ोन लेके आते और कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा फ़ोन है। तो मतलब जैसे ही वो अंकल वो फ़ोन की तरफ देखते हैं, उधर ही हमारे वॉलपेपर पे हमारे विंग का फ़ोटो था। तो वो कहते हैं कि ये लड़के को क्या हुआ है, मतलब इधर क्या हुआ है, ये लड़का इसको तो मैं अभी मिल के आया हूँ। तो मतलब जियांग चेंग तो एकदम शॉक हो जाता है कि क्या इस लड़के को मैं अभी मिला हूँ, क्या मतलब है। तो मतलब अंजन जल्दी गाड़ी से उतरता है और कहते हैं कि क्या 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 बोल रहे हैं अंकल आप। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, लकीली ये वो ही अंकल थे जो हमारे विंग को मतलब वो पार्क में मतलब ड्रॉप करने गए थे। वो ही मतलब वो ड्राइवर अंकल थे, और वो किसी और को इधर मतलब विंग के इधर मतलब इस तरह मतलब घर के साइड जिसको वो ड्रॉप करने आए थे। तो वो उन्होंने हमारे जियांग सिंह का मतलब फ़ोन गिरा हुआ देखा, तो उन्होंने उठाया, और वॉलपेपर पे मतलब हमारे विंग का और जियांग सिंह का फ़ोटो लगा हुआ था। तो उन्होंने मतलब जैसे ही वो मतलब विंग को देखा, तो वो विंग मतलब जियांग सिंह को कहते कि ये लड़के को तो मैंने अभी देखा, ये तुम्हारा ब्रदर है क्या। तो जियांग सिंह कहते रुको अंकल, मैं अभी गाड़ी से उतरता हूँ। फिर जियांग सिंह जल्दी से गाड़ी से उतरता और कहते अंकल आप आपसे जानते हो, ये लड़के को जानते हो आप। तो वो अंकल कहते कि क्यों, क्या हुआ। तो वो मतलब जियांग सिंह कहता है कि ये लड़का मिल ही नहीं रहा है, बताओ ना प्लीज़, आपको पता हो तो प्लीज़ बताओ ना प्लीज़, ये लड़का मिल ही नहीं रहा है। देखो ना इधर से इसके वजह से, लड़के की वजह से इधर कितना झगड़ा हो रहा है, और हम इसको कब का पता नहीं ढूंढ रहे, ये मिल ही नहीं रहा है। तो वो अंकल कहते हैं कि हाँ ये मेरे गाड़ी में बैठ के मतलब एक पार्क के सामने उतरे, ये बहुत रो रहा था, ये ओमेगा बहुत रो रहा था। मैंने उसको पूछा भी, मैंने बताया भी ये सच जगह नहीं है उसके लिए, फिर भी वो पता नहीं वो बहुत रो रहा था। उसने मुझे कुछ बोला, और जैसे मेरा मतलब मुझे पैसे तो जैसे निकल गया वो।
तो वो मतलब जान से कहता है कि वो पार्क के पास मुझे प्लीज़ ले चलो ना, प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहता है कि हाँ 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 मैं बताता हूँ, हाँ चले मेरे साथ। तो जान से कहता है रुको रुको रुको, मैं अभी आता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है ठीक है। फिर जान सिंह जल्दी आता है वांग जी, यूजिन और लेन सीजन के पास। हमारे वांगजी और यूजिन फिर से झगड़ा कर रहे थे और हमारे जियांग चैंग सॉरी लेन सीजन बेचारे उन लोगों को संभाल रहे थे। तभी हमारा जांग चैंग आकर कहता है कि तुम सब लोग चुप हो जाओ, मुझे विंग मिल गया, मुझे विंग मिल गया। जैसे ही हमारे वांगजी ने ये सोचा कि मतलब विंग मिल गया, तो वो मतलब वो जांग चैंग का दोनों शोल्डर मतलब पकड़ कर कहता है कि कहाँ है मेरा विंग, कहाँ है, मुझे बताओ, मुझे भी जाना है विंग के पास, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ मेरा विंग कहाँ है। तभी मतलब जांग चैंग कहता है रुको यार, मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम। तो मतलब तभी हमारा वांगजी छोड़ देता है और कहता है कि मुझे प्लीज़ बताओ कि विंग कहाँ है, प्लीज़ बताओ ना जान चैंग। तो जान चैंग कहता है कि मुझे विंग मिल गया है, लेकिन मैं तुम तीनों को उधर लेके नहीं जाऊँगा। तो जान चैंग कहता है क्यों, सॉरी हमारे वेंचाओ भी नहीं, हमारे लेन सीचन और यूजीन और वांगजी साथ में कहते क्यों लेकिन। तो जान चैंग कहता है अगर तुम तीनों ऐसे ही लड़ते रहो ना मैं सच में तुम तीनों को नहीं लेके जाऊँगा। तो विंग कहता है, सॉरी विंग भी नहीं, वांग जी कहता है, हाँ वांग जी कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मैं हम नहीं चढ़ेंगे, प्लीज़ मुझे लेके जाओ ना, मुझे विंग से मिलना है प्लीज़ प्लीज़। तो जैन से कहता है ठीक है तुम मेरे साथ आओ। फिर उन लोग मतलब वो अंकल को कहते हैं कि आप आगे जाओ, हम आपके पीछे आ रहे हैं। और जैन चैंग और लेन सीजन एक गाड़ी में बैठ गए और वांग जी अपने गाड़ी में और यूजिन अपनी गाड़ी में। तब इधर से सीन शिफ्ट करके हमको विंग का दिखाया जाता है। हाँ तो हम भी देख लेते हैं कि वो पर्सन कौन था जो विंग के शोल्डर पे जिसने हाथ रखा था। छोटे छोटे हाथ थे वो। तो जब विंग मतलब पीछे मुड़ा था तो वो शॉक हो गया कि इतना छोटा बच्चा, हाँ गैस वो छोटा बच्चा था मतलब 5-6 साल का था। तो वो मतलब आगे आया विंग के पास। तो विंग मतलब शॉक हो गया। तो विंग कहता है कि तुम कौन हो बच्चे। तो वो कहता है कि मैं इधर मेरी मॉम डैड के साथ मैं इधर टहलने आया था। आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों अपने बार बार मॉम डैड का नाम ले रहे हो, आपके मॉम डैड आपको छोड़ कर चले गए कहाँ। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे मेरे मॉम डैड आसमान की तरफ मतलब वो दिखाते कहता है कि हाँ मेरे मॉम डैड उधर चले गए। क्यों। तो मतलब विंग के आंसू में मतलब विंग की आंखों में अभी भी आंसू थे। तो वो कहता है कि आप क्यों रो रहे हो कक्का। तो हमारा विंग कहता है कि बस मुझे मेरे मॉम डैड की याद आ गई। तो वो लड़का कहता है, छोटा बच्चा वो कहता है कि अच्छा मुझे मेरे मॉम डैड की याद आती है तो मैं तो कभी नहीं रोता हूँ। तो विंग कहता है क्यों तुम्हें याद नहीं आती तुम्हारे मॉम डैड की। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं हमेशा मेरे मॉम डैड में मेरे साथ ही रहते हैं। तो विंग कहता है अच्छा। तो मतलब जो छोटा बच्चा था वो विंग के मतलब गालों पे दोनों हाथ रख के मतलब वो कहता है कि अब रोइए मत, अब बहुत वो दिखते हैं अगले, आप रोते नहीं तो कितने अच्छे दिख रहे हो, देखो आप रो नहीं रहे हो तब कितने क्यूट दिख रहे हो। और विंग के मतलब फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो जो वो छोटा बच्चा था उसके छोटे छोटे हाथ थे, वो अपने मतलब हाथों से विंग के आंसू मतलब पोंछते हुए कहता है कि आप मत रोइए ना काका, आपको ऐसा है तो आप मेरे मॉम डैड से मिल लीजिए, आप मेरे मॉम डैड आपके मॉम डैड एक ही हो जाएंगे। तो विंग एक स्माइल करता है। वो बेबी के दोनों हाथ पकड़ के कहता है कि नहीं बेबी नहीं, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो जो बेबी था वो कहता है कि मेरा नाम है जूनी, मेरा नाम है जूनी। और ब्रदर आपका क्या नाम है। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है कि मेरा नाम है वी वुशियन, तुम मुझे वी काका बुला सकते हो ना। तो वो बच्चा वो मतलब जो बेबी था जूनी वो स्माइल करता है कहता है कि अच्छा मैं आपको काका बुलाऊंगा ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है तो मुझे काका बुलाना ठीक है। तभी मतलब पीछे से एक आवाज़ आती है कि बेबी चलो कमॉन घर पे जाना है, लेट हो गया हमको। तो वो जो जूनी था वो कहता है यस मॉम मैं अभी आ रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट मम्मा। तो उसकी मम्मा और उसके डैडी मतलब जो जूनी के थे वो मतलब उधर खड़े हुए थे। फिर वो जो जूनी है वो कहता है मतलब विंग से ओके कक्का मैं जा रहा हूँ बाय बाय। तो मतलब वो जाने लगता है, वो फिर से मुड़ के आकर कहता है कि रुको रुको। तो विंग कहता है क्या हुआ। तो वो जो जूनी था वो कहता है कि रुको मुझे आपको कुछ देना है। तो विंग कहता है कि क्या देना है मेरे को। फिर
वो जो बच्चा था वो अपने मतलब पॉकेट में से एक चॉकलेट निकालता है, एक टॉफ़ी, और वो विंग के हाथों में दे देता है और कहता है ब्रदर ये आपके लिए और आप रोना मत, ठीक है। तो विंग एक स्माइल करता है और वो मतलब जो बेबी था जूनी उसके मतलब चिक्स पे किस करता है और कहता है ठीक है मैं नहीं रहूँगा, ठीक है, और बाय बाय, और मेरे पास अभी कुछ तुमको देने के लिए नहीं है, तो अगर हम बाय चांस कभी मिल जाए तो मैं तुम्हें को बहुत बड़ी चॉकलेट दूंगा, ठीक है जूनी। तो वो जूनी था वो कहता है कि ओके ब्रदर ठीक है मैं चलता हूँ, बाय बाय। और वो विंग को मतलब बाय बाय करता है, उधर से मतलब वो चला जाता है। फिर विंग को देखते विंग बेचारा मतलब ये जूनी चला गया उधर से, तो वो बहुत सैड हो गया कि मतलब कोई तो था उसके साथ बात करने वाला। फिर वो कहता है कि विंग कुछ भी हो जाए अब तुम्हें उधर नहीं जाना है विंग, तुम मत जाना उधर, अगर तुमको फिर से रोना है फिर से हर्ट होना है तब भी उधर से जाना, मतलब उधर जाना वांग जी के पास, और उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग, तुम इधर ये शहर छोड़ के ही चले जाओ। मतलब वो डिसाइड कर ही चुका था कि वो उधर से मतलब चला ही जाएगा, इसको ना ही मतलब लैन वांग जी के साथ मतलब वांग जी के साथ ना अब जॉब करनी है, वो कंट्री गया पहाड़ में और मतलब ना उसको इधर रहना है, और वो मतलब वो दूसरी जगह चले जाएगा। मतलब एक मतलब ये शहर मतलब जो वो जिस मतलब शहर में रहता था वो शहर मतलब ये चाइना छोड़ ही देगा। वो चाहिए तो मतलब वो यूजिन के पास से थोड़ा पैसे ले लेगा और वो उसके पास से पैसे लेके मतलब वो दूसरी कंट्री चला जाएगा और उधर से वो कमा के मतलब यूजिन को फिर से दे देगा। वो उसके मन में बस वैसा ऐसा चल रहा था। अब उसको विंग को मतलब वांग जी का फेस मतलब देखना ही नहीं था, क्योंकि वो मतलब बहुत मतलब क्या बोलते उसको हर्ट हो गया था विंग से वांग जी से, इसलिए वो मतलब वांग जी का फेस नहीं देखना चाहता था। तो हम मतलब वो उठ के जाने लगता है इधर से, तो हम इधर से सिम शिफ्ट करके हमको वांग जी और मतलब यूजिन और जियांग चैंग लैन सीजन का देखते हैं, जो मतलब वही पार्क के सामने तीनों की कार आके मतलब रुक गई थी, और उन लोग तीनों ही मतलब साथ में ही मतलब कार में से निकलते हैं। और जब मतलब उन लोग ने पार्क को देखा तो पूरा शौक हो गए कि मतलब इतना बड़े पार्क में हम विंग को ढूंढेंगे कहाँ। तो मतलब वांग जी कहता है कि ब्रदर हम ढूंढेंगे कहाँ इतने बड़े पार्क में। तो जियांग जी कहता है अंदर भी चलोगे तो हमको मिलेगा नहीं, इधर से खड़े होकर हमको नहीं भी मिलने वाला है वांग जी। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ हाँ। फिर मतलब जैसे अंदर जाने लगते हैं वांग जी यूजिन लैन सीचेन और जियांग चैंग, तभी हमारे यूजिन के मतलब फ़ोन पे एक कॉल आता है। और जैसे मतलब वो फ़ोन मतलब पिक करता है, वो जैसे मतलब वो सुनता है वो तो इतना शौक हो जाता है, उसके हाथ में से मतलब लिटरली फ़ोन गिर जाता है, वो मतलब टूट जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मतलब जैसे उसका फ़ोन गिरा तो लैन सीचेन जियांग चैंग वांग जी मतलब उसकी तरफ देखते हैं। तो लैन सीचेन कहते हैं कि क्या हुआ यूजिन। तो यूजिन कहता है गगा लैन सीचेन मुझे भी जाना होगा, मुझे विंग विंग मिले तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना, ठीक है। तो जियांग चैंग कहता है तुम्हारा फ़ोन तो टूट गया। तो वो यूजिन कहता है कि मैं मेरा सेक्रेटरी उस पर कॉल कर देना प्लीज़, मुझे विंग मिल जाए तो कॉल कर देना, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ। तो जियांग चैंग कहता है कि मुझे क्या हुआ वो तो बोलो। लेकिन यूजिन कहता है मैं अभी बता नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ। और वो मतलब वो जो उसका टूटा हुआ फ़ोन था वो इधर ही मतलब वो छोड़ देता है, और जैसे वो मतलब गाड़ी मतलब उधर ही मतलब गाड़ी में बैठ के उधर से निकल जाता है यूजिन। उन लोग को तो मतलब वांग जी को लैन सीजन को जियांग चैंग को मतलब समझ ही नहीं आया कि ये सडनली हुआ क्या। मतलब यूजिन तो इधर तक तो मतलब बहुत टेंस था विंग के लिए, और इधर आते मतलब उसको किसका ऐसा कॉल है कि जैसे वो चला गया। फिर जियांग लैन सीजन कहते हैं कि छोड़ो वो हो गया होगा, उसको कुछ काम होगा, हम विंग को ढूंढते हैं। फिर वांग जी और उन लोग मतलब आसपास जो मतलब थोड़े थोड़े कपल बैठे थे दो तीन, उसको पूछते हैं, लेकिन उन लोग को मतलब मिले ही नहीं। मतलब उसको भी नहीं पता, उन लोग को भी नहीं पता। विंग मतलब अंधेरे में था, उधर बहुत अंधेरा था, मतलब ज़्यादा लाइट नहीं थी। तो दो तीन जगह मतलब लाइट लगाई हुई थी, इतनी नहीं थी, तो वो कपल अपने में बिजी थे, तो उन्होंने मतलब विंग को नहीं देखा था। विंग रोते रोते जा रहा था, उन लोग को साउंड आ रहा था, लेकिन उन लोग ने किसी ने मतलब विंग का फेस नहीं देखा था। तभी वांग जी कहता है कि गगा वो मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ कहाँ ढूंढा उसको, और कितना बड़ा पार्क है, मैं कहाँ ढूंढूंगा इधर उधर। तो तभी मतलब उधर से मतलब जो हमारा जूनी और उसके मॉम डैड मतलब आ रहे थे उधर से। तो जियांग चैंग कहते देखो वो कपल आ रहे, हम उनको पूछ के देखते, क्योंकि उधर साइड से आ रहे, अगर हम इतने अंदर नहीं गए हैं अभी तो उन्होंने कभी मतलब उन्होंने देखा हो तो विंग को। तो वांग जी मतलब जल्दी से आता है और मतलब उसके डैड को पूछता है। तो उसके डेट मतलब जूनी के डेट कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं देखा इस पर्सन को। और उसकी मॉम मतलब यूजिन नहीं जूनी को मतलब उन्होंने कैरी किया था, अपने गोद में लिया था जूनी को। तो मतलब जैसे ही वांग जी
उसकी मॉम के पास फ़ोन ले जाता है तो जूनी वो मतलब जूनी जैसे वो पीक देखता है वो कहते हैं ब्रदर इधर भी आ गए। तो मतलब वांग जी ने ये सुना तो ब्रदर क्या मतलब है इसका। तो वांग जी कहता है इसको तुम जानते हो बेबी। तो वो मतलब जूनी था वो कहता है कि यस ब्रदर, मैं ये ब्रदर से अभी मिल के आई। ये ब्रदर बहुत रो रहे थे उधर बैठ के और उन्होंने मुझे अपना नाम भी बताया। वो बहुत अच्छे के गाते लेकिन वो बहुत रो रहे थे और उन्होंने मतलब मैंने उनको चॉकलेट भी दी लेकिन फिर भी उनके आँखों में बहुत आंसू थे। तो वांग जी कहता है तुमने कहाँ देखा इसको। तो वो मतलब जूनी था वो कहता है कि वो उधर बैठे थे वो कोने में थोड़ा आगे जाके। तो वांग जी कहते हैं थैंक यू बेबी। और वांग जी मतलब दौड़ के उधर से चला जाता है और मतलब जो जियांग चंग और लेन सीजन थे वो दोनों को मतलब जूनी के मॉम डैड को मतलब बो करते क्योंकि उन लोग थोड़े एज में बड़े थे तो उन लोग दोनों को मतलब बो और थैंक यू करके उधर से चले जाते हैं। फिर मतलब वो जूनी और जूनी के मॉम डैड वो भी उधर से चले जाते हैं और जैसे मतलब वांग जी उधर पहुंचता है तो उधर वहाँ विंग था ही नहीं। तो वांग जी कहते कहाँ है विंग। तो लेन सीजन कहते कि विंग ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे आज। तो वांग जी कहता है कि उसने वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहना था मेरे मतलब मुझे लगता है। तो जियांग चंग कहता है कि वो ही पहना था। तुम उसे प्यार करते हो कि नहीं तुमको ये भी पता नहीं रहता है। तो जियांग चंग कहता है कि ढूंढो वो सब छोड़ो अब ढूंढो वो इधर कहीं होगा। वो बच्चे ने अभी मतलब इधर ही मतलब इधर से गया उन्होंने वो भी देखा इधर विंग को तो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा विंग, ढूंढो विंग को। तो लेन सीजन कहते हैं कि लेन सीजन कहते हैं जियांग चंग को जियांग चंग तुम उस साइड जाओ मैं इस साइड जाता और वांग जी तुम सामने जाओ। तो वांग जी कहते हैं ये जगह और उन लोग मतलब अलग अलग डायरेक्शन में उन लोग मतलब चले जाते हैं। वांग जी सामने के साइड और लेन सीजन लेफ्ट और जियांग चंग राइट। उन लोग दोनों मतलब एक साइड जियांग चंग और एक साइड लेन सीजन हमारा वांग जी सामने। वांग जी तो मतलब इतना रो रहा था मतलब जैसे जूनी ने बताया कि विंग मतलब बहुत रो रहा था तो मतलब वो भी डर गया कि विंग मेरी वजह से रो रहा है ना मतलब वो उधर ऐसा कुछ करता ये सब गलतफहमी होती और ना इतना मतलब कांड हो जाता। वांग जी को मतलब दुख लग रहा था तभी मतलब वांग जी को थोड़ा मतलब थोड़े दूर पे उधर मतलब एक रोड जैसा था उन लोग मतलब अब पूरा जो ग्राउंड था ग्राउंड नहीं क्या बोलते पार्क था वो ख़त्म हो गया था और वो वांग जी पार्क के मतलब एंटर गेट पे आ गया था। मतलब जहाँ से सब एंटर होते हैं वो वाला गेट नहीं जहाँ से सब लोग मतलब निकलते हैं पीछे की साइड से। और वांग जी मतलब उधर आ गया था और वांग जी बहुत थक गया था क्योंकि वो दौड़ते दौड़ते विंग को आवाज़ लगा रहा था बेचारे का गला भी सूख गया था और ऊपर से वांग जी रो रहा था और वो भाग रहा था। तभी मतलब वो मतलब जैसे एंटर गेट पे आया तो एंटर गेट पे मतलब आगे रास्ता था उधर पेड़ थे उधर मतलब बैठने के लिए सब कुछ लगाया था उधर थोड़ी मतलब लाइट थी ऐसे। तो वांग जी ने मतलब जैसे ही वो उधर रुका तो मतलब वो हाँफ रहा था उसने अपने कमर पे हाथ रखा हुआ और कह रहा था कि विंग प्लीज़ एक बार मिल जाओ मुझे फिर मैं तुमको मेरे करीब रखूँगा मैं तुमको मेरे पास से कभी जाना ही नहीं दूँगा। और मतलब वो अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था और वो हाँफ रहा था और जैसे मतलब उसकी नज़र सामने जाती है वो तो मतलब इतना शौक हो जाता है कि वो मतलब उसके मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। इतना मतलब वो खुश भी हो रहा था उसके आंखों में से मतलब आंसू भी आ रहे थे रोना भी लग रहा था उसको और उसको मतलब दुख भी हो रहा था। फिर हम इधर से सीन शिफ्ट करके हमको जियांग चंग और लेन सीजन दिखाते हैं जहाँ हम लोग उन दोनों मतलब साथ में खड़े हुए थे और दोनों भी मतलब हाँफ रहे थे। और जियांग चंग कहता है लेन सीजन तुमको मिला विंग। तो लेन सीजन कहते हैं कि हाँ देखो ना मेरे पीछे ही खड़ा है। तो जियांग चंग मतलब लेन सीजन की तरफ गुस्से में देखता है। तो लेन सीजन कहते सॉरी नहीं मिला मुझे नहीं मिला तुमको मिला। तो जियांग चंग कहता है हाँ मिल गया ना देखो ना इधर मेरे पास ही खड़ा है ना लेन सीजन मेरे हस्बैंड। तो लेन सीजन कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वांग जी को ज़रूर मिला होगा हमको लगता है क्योंकि वो बहुत देर हो गया वो इधर आया नहीं है हम इधर से कब के खड़े हैं। तो चलो देखते हैं उधर जाके। तो जियांग चंग और लेन सीजन मतलब उन लोग वांग जी जिस डायरेक्शन में गया था उन लोग भी इसी डायरेक्शन में मतलब जाने लगते हैं क्योंकि वांग जी बहुत मतलब जो पीछे का गेट था जो मतलब
निकलते वो गेट से। वो गेट मतलब बहुत दूर था, तो लोग मतलब बेचारे इतने थक गए थे कि उन लोग धीरे धीरे मतलब वॉक करके चलते हुए जा रहे थे। धीरे धीरे मतलब वॉक करते मतलब उन लोग चलते जा रहे थे। और मतलब वांगजी, तो हम इधर से सीन शिफ्ट करके हमको वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी ने मतलब सामने जो देखा था वो और कोई नहीं, हमारा विंग ही था, जो मतलब वो बेचारा सैड था और थोड़ा दुखी था और जा रहा था। और मतलब उधर दो मतलब जिस साइड से हमारा विंग जा रहा था, उधर ही दो कपल बैठे हुए थे और दोनों मतलब बात कर रहे थे, हाथों में हाथ डाले हुए। तो विंग जब उन लोग को देखता है तो उसको मतलब बहुत हर्ट होता है कि क्या हो गया मेरे साथ, उसको थोड़ा हर्ट लगता है। फिर वो मतलब उन लोग को देखता है, फिर वो चलने लगता है। और पीछे से मतलब एक आवाज़ आती कि विंग ऐसे कर जब मतलब विंग ने ये वॉइस सुनी, लिटरली वो इतना मतलब घबरा गया, डर गया, वो पैनिक हो गया। और जैसे ही मतलब उसने पीछे मुड़ के देखा, वो तो मतलब उधर ही स्टिक हो गया, वो मतलब उधर जम गया, उसके पूरे बॉडी में एक पूरी सेंसेशन जैसे आ गई। और मतलब वो वांगजी था, वांगजी मतलब दौड़ के आया और विंग को हग कर लिया। और वो रोने लगा और कहता कि विंग विंग तुम कहाँ चले गए थे, तुमको इतना क्या मतलब मेरी बात को बुरा लगा। आई एम सो सॉरी विंग, आई एम सो सॉरी बेबी, प्लीज़ मेरे बात सुन रहे हो तुम, विंग विंग तुम सुन रहे हो ना मेरी बात। और विंग तो इतना शौक, मतलब उसके लिए तो कितना बड़ा झटका था ये सब कि वांगजी मतलब इधर कैसे पहुंच गया। और मतलब वांगजी ने जब विंग को हक किया, वांगजी ने मतलब विंग को हक किया था, लेकिन विंग का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। विंग ने ना ही स्माइल की, ना उसके होठों पे कोई स्माइल, मतलब कुछ भी नहीं। उसने वांगजी को तो हक भी नहीं किया था। और वांगजी मतलब विंग से अलग होते कहता है, और इस विंग के फेस पे दोनों हाथ रख के कहता है कि विंग विंग तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, प्लीज़ बेबी प्लीज़। ओ मतलब वो बेबी बोल रहा था। और विंग तो मतलब शौक हो रहा था कि क्या बेबी, क्या वांगजी मुझे बेबी बुला रहा है। वांगजी था, प्लीज़ प्लीज़ बोलो ना विंग, प्लीज़ माई लव, प्लीज़ 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 माई ओमेगा, कुछ तो बोलो प्लीज़ विंग। तुम रो रहे थे, तुम मेरी वजह से रो रहे थे, तुमको मुझे मारना है, तुमको मुझे हर्ट करना है, तुम जो करना है वो करो मेरे साथ, लेकिन आइंदा मुझे ऐसे छोड़ के मत जाना विंग। मैंने बहुत सह लिया, अब मुझसे नहीं सहा जाता है, प्लीज़ विंग मुझे छोड़ के मत जाना। और वो फिर से मतलब विंग को हक कर लेता है। और विंग का तो मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं। और तभी हमारे लेन सीजन और जियांग चंग आते, उधर कहते हैं कि विंग मिल गया। और उन लोग मतलब जल्दी से आते और कहते हैं कि विंग विंग तुम मिल गए। और मतलब जियांग चेंग हमारे वांगजी को हटाता है, और वो मतलब हक कर लेता है विंग को और कहता है कि विंग तुम मिल गए, तुम कहाँ चले गए थे विंग, तुमको ऐसे छोड़ के नहीं जाना था ना, तुमको गुस्सा है तो तुम मेरे साथ चले जाते, मेरे घर पे आ जाते, तुम ऐसे 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 कैसे कर सकते हो विंग। और वो मतलब विंग के फेस पे छोटे छोटे किस करने लगता है, कहते हैं कि देखो ब्रदर, आज के बाद मुझे छोड़ के मत जाना, तुम मेरे अच्छे ब्रदर हो ना। और जियांग जिंग मतलब रोने लगता है। और तभी हमारे विंग मतलब होश में आता है। और मतलब इतना कुछ हमारे वांगजी ने जो बोला करा, उसको हक किया, विंग ने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जैसे मतलब हमारे जियांग चंग ने उसको हक किया, रोने लगा, तो मतलब विंग को थोड़ा होश आया। और विंग मतलब ऐसे ऐसे भी थोड़ा हर्ट था ही वो, तो उसको मतलब किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो उसने भी मतलब जियांग जंग को हक कर लिया। और वो फूट फूट के रोने लगा कि गगा गगा मुझे 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 आपके साथ ले चलो, लेकिन मुझे इधर नहीं रहना है, प्लीज़ गगा प्लीज़। तो जियांग जंग मतलब कहता है कि विंग कंट्रोल, तुम इतना क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, अब तुम रोएंगे तो तुम देख लेना, हाँ देखो तुम रोएंगे नहीं ना। वो मतलब जियांग जंग विंग का फेस पकड़ लेता है। वांगजी मतलब बहुत उसको देख के रोना आ रहा था, क्योंकि विंग की जो हालत है जो उसकी वजह से ही है, मतलब वांगजी की वजह से। फिर वांगजी कहता है कि विंग विंग मेरी बात सुनो ना। तो विंग कहता है कि मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है गगा, प्लीज़ मुझे इधर से ले चलो। तो जियांग चंग कहता है कि विंग तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है बेबी, मतलब उसका तो मतलब मतलब सॉरी, हमारा मतलब विंग जियांगचंग से छोटा था, तो मतलब जियांगचंग बेबी बुलाता था, क्योंकि दोनों ओमेगा थे तो चलते हैं मतलब ब्रदर ब्रदर में। और वो मतलब विंग का फेस पकड़ लेता, कहता है कि विंग तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है बेबी, तुम ये सब सॉल्व कर लो वांगजी के पास, मतलब ठीक है। वांगजी भी तुमको कुछ कहना चाहता है, तुमसे वो बात करना चाहता है, वो पता है वो कितना परेशान था तुम्हारे लिए, वो बेचारा कब से वो तुम्हारे लिए मतलब वो परेशान हुए जा रहा था।
देखो उसकी भी आंखों कितनी सूज गई है रोके रोके और मतलब रोते रोते। देखो तुम अगर अभी कुछ सोल्यूशन नहीं दोगे ना वांग जी को, और वांग जी तुम्हें, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तुम थोड़ी देर बात कर लो, अगर तुमको कुछ गलत लगे तो तुम फिर बात मत करना, ठीक है? तुम फिर हम घर चले जाएंगे विंग, ठीक है? तो विंग मतलब थोड़ी देर मतलब जियांग सिंह की तरफ देखता है, फिर वो अपना सिर हिला देता है। फिर जियांग सिंह कहता है कि हम इधर बैठे हैं, तुम दोनों बात कर लो, ठीक है? तो विंग मतलब जियांग सिंह को कहता है कि लेकिन, तो जियांग सिंह कहता है मैंने बोला ना विंग, हम इधर ही, अगर तुमको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? तो विंग कहता है कि फिर वांग जी मतलब जाके विंग को हक कर लेता है। विंग मतलब वांग जी तो पहले भी उसने बहुत हक किया, लेकिन वांग जी को मन ही नहीं भरा था। वांग जी को विंग को किस करना था, बहुत कुछ करना था विंग को, पर लेकिन जब उन दोनों की गलतफहमी दूर हो तभी तो ये सब हो सकता है ना गाइस। तो इसलिए सब बोलते हैं कि गलतफहमी होना मतलब एक जहर पीने जितना है ये गलतफहमी। एक बार जो गलतफहमी हो जाए ना गाइस, वो मतलब बहुत डेंजरस है। इसलिए कहते हैं जो जल्दी से हो जाए, मतलब गलतफहमी दूर हो जाए, वो ही एक दूसरे के लिए अच्छा है। तो इतनी बात मतलब बढ़े ही नहीं, और हमको ऐसा काम करना ही क्यों, मतलब जिसको गलतफहमी हो ऐसा नहीं करना चाहिए ना गाइस। तो चलो हम फिर से स्टोरी में जाते हैं। तो जियांग जिंग और लैन सिचन मतलब थोड़ा दूर चले जाते हैं, और मतलब जो कपल बैठे हुए थे वो भी मतलब उधर से चले जाते हैं। फिर वांग जी कहता है कि विंग उधर उधर चलो हम बात करते हैं, ठीक है? तो विंग मतलब जैसे ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ने आता है, तो विंग मतलब हाथ अपना ले लेता है, पीछे ले लेता है। तो वांग जी को थोड़ा हर्ट होता है कि विंग ने मेरा हाथ छुड़वा लिया, लेकिन वांग जी को पता था कि उसने कौन सा कांड किया था, तो वो भी मतलब ज़्यादा माइंड नहीं करता और कहता है कि इधर चलो विंग। फिर उन दोनों मतलब एक उधर क्या बोलते हैं, उधर चेयर, चलो ठीक है चेयर ही बोल देते हैं, उधर कुछ बैठने का था। बाकड़ा नहीं, सॉरी गाइस मैं गुजराती बोल गई ऐसे, सॉरी। बेंच, हाँ बेंच। हाँ बेंच ही बोल देते, पता नहीं कैसे उसको क्या बोलते हैं। मैं ठीक है कुछ भी, मतलब चेयर ही बोल देते हैं, ठीक है? चेयर उधर मतलब थी। तो वांग जी और विंग मतलब उधर जाके बैठ जाते हैं। फिर वांग जी कहता है कि विंग तुम मेरी बात सुनो, अगर तुमको मेरी बात पे विश्वास ना होना तो तुम मत करना मेरी बात पे विश्वास, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। तो विंग कहता है कि तो वांग जी कहता है कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जैसे मतलब विंग ने ये सुना, क्या वांग जी से प्यार करता है, क्या बकवास की बात कर रहा है। मतलब विंग को तो अभी ऐसा ही लग रहा था कि मतलब वांग जी वो लिली के साथ मतलब प्यार करता है, जो उस दिन उसने देखा था ये सब। तो वांग जी कहते हैं, सॉरी विंग कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो आप, और आप मेरे से क्यों प्यार करेंगे लेकिन। फिर विंग कहता है कि आप मेरे से क्यों प्यार करेंगे लेकिन, हाँ। तो वांग जी कहता है कि विंग हाँ ठीक है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मुझे भी पता है कि तुम मुझे से प्यार करते हो, और तुम अब झूठ मत बोलना मेरे से, हाँ। और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और विंग मतलब अब डर जाता है कि मतलब वांग जी को कैसे पता चला कि मतलब विंग वांग जी से प्यार करता है। तो वो थोड़ा पैनिक कर जाता है, कहता है कि नहीं 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 मैं आपसे प्यार नहीं करता, आपको किसने बोला मैं आपसे प्यार करता हूँ, नहीं। तो वांग जी कहता है विंग मेरे से झूठ बोलना बंद करो, और ये बात को छोड़ो, और मैं सीधा पॉइंट पे लेके आता हूँ तुमको। और मतलब जिस दिन हम होटल में गए थे और जो तुमको गलतफहमी हुई थी, जिस दिन मतलब जो लिली के साथ तुमने मुझे देख लिया था, वो सब उल्टा था। तो विंग मतलब उठ जाता है और कहता है कि ये सब मुझे क्या बता रहे, मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे नहीं जाना ये सब, और मुझे कुछ गलतफहमी, और मुझे किससे प्यार व्यार नहीं। और वो मतलब विंग जाने लगता है उधर से। तो वांग जी मतलब विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको लैब में बैठा देता है। तो वांग जी मतलब विंग बहुत शौक हो जाता है कि वांग जी ने क्या कर लिया, मतलब लैब में बैठा लिया विंग को। तो वांग जी कहता है कि विंग इधर से सच में तुम हिले ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। तो विंग मतलब डर जाता है कि क्या वांग जी बोल रहा है। तो विंग मतलब अपना सिर नीचे कर लेता है। फिर वांग जी मतलब सही से विंग को अपने लैब में बैठा लेता है, और विंग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी के लैब में बैठा था, और विंग तो मतलब काफ़ी बड़ा था, तो थोड़ा तो अनकंफर्टेबल होगा ही गाइस। तो मतलब विंग को यही लग रहा था। तो वांग जी कहता है कि विंग
मेरी बात सुनो ध्यान से। जिस दिन तुमने मुझे और लिली को उस दिन किस करते देखा था, ये तुम्हारी गलत फहमी थी। ना ही वो मुझे किस कर रही थी, ना ही मैं उसको प्रपोज कर रहा था। और उस दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, ना ही लिली को। और लिली जो थी वो तुमको गलत फहमी करने के लिए वो बस मुझे ऐसा दिखा रही थी। और मतलब मुझे जैसे पता चला कि तुम पीछे खड़े थे, उसको मैंने एक चांटा खींच के लगाया था। ऐसा हो तो मैं तुम्हारे सामने भी उसको लगा के दिखा दूंगा। तो विंग मतलब वांगजी को देखने लगा कि वांगजी क्या बोल रहा है। तो वांगजी कहता है मुझे ऐसा देखो मत, मैं सच बोल रहा हूँ। तुमको झूठ लग रहा है ना, तो तुमको मैं अभी बात करवाता हूँ। तुमको झूठ लग रहा तो मैं अभी तुमको वेंचाओ से बात करवा देता हूँ। तो विंग मतलब इतना शौक होगा कि क्या। तो विंग मतलब फिर से उठने लगता है। तो कहता है कि वाह विंग, तुम्हें शक हो रहा है मेरे पे, मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है। तो विंग कहता है लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहे हो आप, मैं आपसे प्यार ही नहीं करता। तो वांगजी को बहुत गुस्सा आया और वांगजी ने विंग का नेक पकड़ा और सीधा मतलब विंग के लिप्स पे उसने किस कर दी। और मतलब जो जियांगचैंग और लेंसिन उनकी तरफ देख रहे थे, जैसे मतलब वांगजी ने ये सडनली एक्शन लिया, उन दोनों तो इतना शौक हो गया और उन दोनों मतलब फेस मतलब पीछे कर लिया। तो जंगचे कहता है कि सच में तुम्हारा भाई बहुत सेमलेस है। और लेंसिन मतलब स्माइल करने लगते हैं। और विंग को देखते हुए विंग तो इतना शौक हो गया, जैसे मतलब उसकी लिप्स वांगजी से मतलब टच हुई, वो विंग तो इतना शौक हो गया। और वांगजी मतलब विंग को किस करने लगा। और मतलब विंग को भी थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा था ऑफकोर्स, मतलब विंग भी वांगजी से प्यार ही करता था। और मतलब विंग को अब थोड़ा मतलब सच लगने लगा था विंग मतलब वांगजी की बातें। क्योंकि विंग अगर वांगजी सच में वो लिली से प्यार करता होता तो वांगजी उसको ढूंढने इधर आता ही नहीं ना, उसके लिए क्यों रोता इतना वो। तो मतलब विंग भी मतलब अब रिस्पॉन्स करने लगता है उसके किस के मतलब। और विंग मतलब अपना माउथ ओपन कर देता है। और वांगजी उन लोग मतलब आधे घंटे तक मतलब बिना ब्रीथ लिए उन लोग किस कर रहे थे। गाइस सोचिए आप उन लोग की कितनी पैसिनेट किस होगी। और वांगजी तो इतनी मतलब विंग को पैसिनेट किस कर रहा था, वहाँ विंग के मतलब लिप्स को बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था। और वांगजी मतलब और विंग दोनों हॉट होने लगे थे। उन लोग दोनों पार्क में बैठे हुए थे और रात के मतलब 12:30 हो गए थे। फिर जियांगचैंग कहता है अरे तुम्हारे भाई कितना देर लगा रहा है। फिर मतलब जैसे जियांगचैंग पीछे घूमने लगता है तो लेंसिन कहते हैं क्या कर रहे हो तुम शर्म नहीं आती, तुम दोनों दोनों किस कर रहे तो करने दो ना, उन दोनों को सुलह हो रहे दोनों के बीच में, तो तुमको तो ये चाहिए ही नहीं ना जियांगचैंग। जियांगचैंग कहते हैं बकवास बंद करो तुम्हारी। फिर मतलब लेंसिन जियांगचैंग से बहुत डरते थे, तो वो मतलब अपने मुँह पे मतलब अपने लिप्स पे उंगली रख लेते, वो कहते हैं ठीक है आपके सामने हमारी कहाँ ही चलती है। और जियांगचैंग कहते हैं कभी चलाना भी मत। और उन लोग मतलब दोनों झगड़ने लगते हैं। तो वांगजी को और विंग को देखते हैं। वांगजी मतलब अभी भी मतलब वांगजी के विंग मतलब वांगजी विंग को अपने लैब में बिठा के रखा था और उन दोनों मतलब किस कर रहे थे। अब मतलब जैसे ही विंग को मतलब ब्रीथ लेने में मतलब प्रॉब्लम होने लगी, तो वो मतलब वांगजी के मतलब चेस्ट पे वो हल्के से मतलब हिट करने लगा। तो वांगजी मतलब विंग को छोड़ देता है और मतलब वो खड़ा हो जाता है और विंग को भी खड़ा करता है। और वो मतलब विंग के फेस को पकड़ लेता है, कहता है अब तुम्हें यकीन हो गया ना बेबी। मतलब जैसे ही वांगजी के मुंह में से बेबी निकलता है, वो इतना मतलब ब्लश करने लगता है विंग, मतलब उसके पूरे फेस मतलब रेड हो गया था। ऊपर से उन दोनों किस कर रहे थे तो विंग का मतलब फेस थोड़ा और ही रेड हो गया था। और जहाँ उन लोग बैठे हुए थे वहाँ मतलब एक लाइट थी, जो मतलब उधर लाइट तो उधर थोड़ा अजवाला मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी गाइस मैं थोड़ा गुजराती क्यों बोल जा रही हूँ, मतलब उधर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, लाइट आ रही थी, हाँ लाइट आ रही थी उधर। तो वांगजी का मतलब क्लियर दिख रहा था कि विंग का फेस कितना रेड हो गया है। तो वांगजी कहता है उफ माई ओमेगा का इतना रेड फेस, अभी तो बहुत कुछ करना है बेबी, तुम घर पे तो चलो। तो विंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना और मैं जा रहा हूँ। तो जैसे मतलब विंग आगे मतलब बढ़ने लगता है तो वांगजी मतलब उसको पीछे से हक कर लेता है, कहता है कि विंग सच बताना तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो विंग मतलब ब्लश करने लगता है और कहता है ऐसे मतलब करता है वो। तो वांगजी कहता है मत करो, मुझे सच में बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो ना। और मतलब वांगजी उसकी तरफ अपना फेस करा लेता है, मतलब उन दोनों मतलब आमने सामने खड़े थे और वांगजी ने मतलब विंग को कमर से पकड़ा हुआ था। और वांगजी कहता है कि
तुम मुझसे प्यार करो ना करो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और विंग के लिप्स पे फिर से किस करता कहता है कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, माई लव इन माई ओमेगा, माई वाइफ, माई एवरीथिंग, माई एवरी डे, माई एवरी नाइट, आई लव यू विंग ओमेगा। ऐसे करके वो मतलब इतना प्यार दिखा रहा था विंग। अब विंग भी थोड़ा खुश था लेकिन वो दिखा नहीं रहा था। मतलब वांगजी तो इतना हैप्पी था, इतना हैप्पी, मतलब वो ज़िंदगी में इतना हैप्पी मतलब कभी हुआ ही नहीं था जितना हैप्पी वो आज है। वांगजी बहुत खुश था। तो वांगजी कहता है तुम मुझसे प्यार करो ना करो लेकिन तुम अब मेरे हो, और अब तो सुबह भी तुमसे ही और रात भी तुमसे ही। और वांगजी फिर कहता है कि चले अब मुझे डिनर भी करना है, पता है मैंने तुम्हारे वजह से कल से कुछ खाया भी नहीं है। तो विंग कहता है अच्छा आपने मेरी वजह से कुछ नहीं खाया है कल से। तो मतलब विंग भी थोड़ा कंफर्टेबल वांगजी के साथ हो गया था क्योंकि इतनी देर से उन लोग इतने किस कर रहे थे, इतने रोमांटिक मतलब बात कर रहा था वांगजी। तो वो भी थोड़ा मतलब वांगजी के साथ तो कितने दिन से था तो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील था ही। लेकिन अभी तो उन दोनों मतलब एक लाइफ पार्टनर जैसे बन गए, कपल बन गए हैं, रिलेशनशिप में आ गए हैं। तो थोड़ा मतलब किसी को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन हमारे विंग जल्दी से मतलब किसी के भी साथ मतलब किसी के साथ भी मतलब फ्रेंडली कंफर्टेबल हो जाता है। और वांगजी तो उसका मतलब हस्बैंड है और लाइफ पार्टनर है तो ऑफकोर्स विंग को तो होना ही पड़ेगा वांगजी के साथ कंफर्टेबल। तो लेन सीजन और जियांग चेंग मतलब उनके तरफ आते हो कहते हैं कि तुम्हारे दोनों की किस ख़त्म हो गई हो तो चले घर पे और कुछ भी खाना है घर पे जाके। तो वांगजी और विंग मतलब विंग तो स्माइल करने लगता है, मतलब वो अपना सिर नीचे झुका लेता है, एक स्माइल करता है और उसकी पूरी फेस रेड रेड हो जाता है। फिर जियांग चेंग मतलब विंग को अपने पास बुलाता और कहता है कि विंग सब गलतफहमी तो उनको दूर हो गई ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वांगजी किसी भी लड़के की तरफ देखे ना तुम मुझे बोल देना ठीक है, उसको तो मैं सीधा कर दूंगा। तो विंग करता है। फिर जियांग चेंग कहता है कि अब तुम कभी मत रोना ठीक है विंग। तो विंग करता है अगर तुम्हें कभी मतलब वांगजी भी रुलाए तो तुम मुझे बेफिक्र बोल सकते हो, जैसे ही मैं लेन सीजन को धोता हूँ ना ऐसे मैं वांगजी को भी धो दूंगा। लेन सीजन कहते हैं थोड़ी तो इज्जत कर लो जियांग चेंग मेरे इन लोग के सामने। और मतलब उन लोग चारों हंसने लगते हैं। तो हम इधर से सीन शिफ्ट करके हमको जियांग चेंग का मतलब जियांग चेंग का मैंशन दिखाया जाता है, मतलब जहाँ उन लोग रहते थे लेन सीचेन, जियांग चेंग और लेन कुरेन। हाँ लेन कुरेन मतलब उधर नहीं थे आज क्योंकि उन लोग मतलब उनको कुछ काम था तो उन लोग मतलब वो अकेले ही वो कहीं पे गए थे। तो वो 2-3 दिन तक मतलब घर नहीं आने वाले थे। तो मतलब उन लोग ही थे आज, मतलब उनका बेंसन बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, बहुत मतलब बहुत बड़ा है, वांगजी के घर से भी बहुत बड़ा है क्योंकि वांगजी भी पहले इधर ही रहता था। और उनके मम डैड की डेथ के बाद हमारा वांगजी इधर से मतलब उसके वेंसन दूसरा उसने मतलब ले लिया था। तो उन लोग मतलब डिनर टेबल पे डिनर कर रहे थे उन लोग सब लोग और बात कर रहे थे। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक। आपको कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना ठीक है। तो गाइस मुझे मतलब एक सब्सक्राइबर ने, मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर ने मुझे एक मतलब कमेंट किया था कि ये स्टोरी मतलब और लॉन्ग है कितनी। तो मैं बता दूँ गाइस अगर आपको लॉन्ग चाहिए इससे भी ज़्यादा मतलब लॉन्ग चाहिए तो आगे मतलब बहुत कुछ होने वाला है। अगर आपको ये सब देखना है आगे कुछ अगर लॉन्ग स्टोरी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। अगर आपको इधर से मतलब हैप्पी लाइफ देखनी है तो मैं 2-3 एपिसोड डाल के मतलब उनकी शादी और 2-3 बच्चे दिखा के हैप्पी एंडिंग कर दूंगी। अगर आगे भी कुछ देखना है इससे ज़्यादा क्योंकि आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने लिख भी दी है और मैंने आगे की स्टोरी सोच भी ली है। अगर आपको आगे की देखनी है स्टोरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको अब इधर से हैप्पी लाइफ चाहिए इन दोनों की तो मैं 2-3 पार्ट में हैप्पी लाइफ उनकी दिखा दूंगी और शादी के बाद उनकी 2-3 पार्ट बना दूंगी, बस 2-3 पार्ट बना दूंगी इतना समझ लो। मतलब हैप्पी ये 2-3 पार्ट में बस उनकी हैप्पी लाइफ ही होगी ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ठीक है। अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो वो भी बता देना, अगर शॉर्ट चाहिए तो वो भी बता देना ठीक है। तो और मैं एक दूसरी बात बताने वाली थी कि मतलब उन्होंने मुझे कमेंट किया था, मतलब जो वो सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया था कि आप मतलब जल्दी मतलब कोशिश करा कीजिए आप जल्दी से मतलब वीडियो डालने की। तो मैं आपको एक बात बता दूँ क्योंकि मेरी अब एग्ज़ाम आ रही है तो मुझे अब पढ़ाई भी करनी होती है। तो मैं मतलब एक ही वीक में
2-3 बार ही वीडियो डालूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी होती है और मेरा पढ़ाई का भी देखना पड़ता है और वीडियो का भी। तो 2-3 पार्ट मैं एक वीक में डाल दूँगी, ठीक है। तो बाय बाय। अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो मुझे बता देना और शॉर्ट चाहिए तो भी बता देना, ठीक है। ओके, बाय बाय।